अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मौसम इंतहा खुशगवार हुआ है इस टाइम पे। हमने सोचा बाहर आके हम कुदरती माहौल में एक वीलॉग करें, क्योंकि अंदर बैठ बैठ के बोर हो चुके थे। तो आज कुछ अहम स्टोरीज़ हैं जिन पे बात करनी है। एक तो जनाबे वाला एक तंजीम बनाई गई, एक गैर आइनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था SIFC। उस पर बात करेंगे, उसकी क्या कामयाबियाँ हैं। बहुत ढिंढोरा पीटा गया था कि SIFC जो है वो तबाहकुन इदारा है और वो तबाह करके रख देगा और छिक के रख देगा। उस पर बात करेंगे। साथ साथ जनाबे वाला मलका पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ, उनके ऊपर कुछ बात होगी। कुछ बात होगी गंडापुर साहब की बगावत के ऊपर कि क्या गंडापुर साहब बागी हो चुके हैं, क्या गंडापुर साहब बिल्कुल हाथों से निकल चुके हैं। और इसके अलावा बात करेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से भी। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ज़रा ये मैं अस्सी नहीं चला लूँ पहले, हैं जी। पहले मेरी आंख में यहाँ पर कुछ चला गया। गरीबों के मसले होते हैं जी, साबुन ऐसा होता है जो आंख में चला जाता है। मैं काफ़ी देर तक समझता रहा ये कोई सूर का बाल चला गया, लेकिन वो साबुन निकला है, धोया नहीं जा रहा। इस टाइम पे आधा अन्ना हो चुका हूँ मैं। गंडापुर साहब, इमरान खान ने बुलाया, गंडापुर साहब नहीं गए। गंडापुर साहब ने एक अदद और लतीफ़ा अदालत में फ़ाइल किया है कि मुझे चीफ़ जस्टिस साहब से मिलना है। तहरीक इंसाफ के वकला को, तहरीक इंसाफ के लीडरान को अब इस बात पे यकीन होना चाहिए कि चीफ़ जस्टिस उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। चीफ़ जस्टिस साहब ये सारा जो कुछ हो रहा है इस फाशिज़म में बराबर के शरीक है। अगर वो इसको लीड नहीं कर रहे तो ये फाशिज़म को लीडर है काजी फ़ायज़ी साहब और याहिया अफरीदी साहब, जो अपनी टर्न छोड़ के इस कुर्सी पर बराजमान हुए हैं। वो उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आए, तो उनको मदद के लिए पुकारना फजूल है। उनको कॉल आउट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आई डोंट नो इफ इट इज़ अ गुड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और इट्स अ बैड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, बट मेरा ये मानना है, यार ये मूंछें खराब हुई जा रही हैं काजी का नाम सुन के। मेरा ये मानना है कि उनको कॉल आउट करना चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ कॉल आउट करना चाहिए कि जनाब वाला आपके होते हुए ये हो रहा है, ये है दुरुस्त स्ट्रेटजी, बजाय इसके कि उनके सामने मिन मिन मैं करने। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला और ये करना भी नहीं चाहिए। कोई भी गैरतमंद समझदार शहरी ये काम नहीं करेगा, लेकिन गंडापुर साहब कर रहे हैं। जो दो वज़रा हैं इस्तीफ़ा देने वाले, उन्होंने पूरी कहानी खोल कर बयां कर दी है कि गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, क्या खेल खेला जा रहा है। और अगर आप लोग KPK वालों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे, सहाफ़ियों से पूछेंगे, तो वो ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। और मैं ये मजाक नहीं कह रहा, क्योंकि गंडापुर साहब मेरे फेवरेट है। आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गंडापुर साहब। आई रियली लाइक हिम। मैं बड़ा होकर गंडापुर साहब जैसे ही बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं हो पा रहा कि मैं गंडापुर साहब जितना हो जाऊँ। ये एक दफ़ा मैंने बल्कि असद उमर साहब से, मुझे याद है अरशद साहब के स्टूडियो में आए थे असद उमर साहब, तो मैंने उनको भी कहा था, मैंने कहा सर ये आप बिला वजह इतने लंबे हो गए, आपको कैसा महसूस होता है। तो गंडापुर साहब से मैं पूछा जाता कि बिला वजह इस तरह हो गया, आपको क्या महसूस करते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है, आज कोसैन मुफ्ती साहब जो हैं वो बीमार हो गए, तो अडियाला जेल में तोशाखाना 2 की ट्रायल नहीं हो सका, आज वो डिले हो गया है। लेकिन देखिए कब तक डिले हो सकेगा। जज सब इतने बेचैन होंगे। अगर वो कोसैन मुफ्ती को फ़र्ज़ करें अगर डेंगू हो जाए तो क्या होगा। अगर वो रिपोर्ट जमा करा दे कि सर मेरे प्लेटलेट्स ख़तरनाक हद तक कम है, मुझे डेंगू हो गया है, मैं 1-2 हफ़्ते नहीं आ सकूँगा। जज साहब इतनी देर इंतज़ार नहीं कर सकते। जज साहब को इतना ऑर्डर नहीं है लंबा कि आप इतनी देर इंतज़ार करें। तो यकीनन जज साहब काफ़ी टेंशन में आ जाएंगे और फिर जज साहब जो हैं वो ट्रायल चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। दिस कैन हैपन। आई डोंट नो इफ़ इट विल हैपन और नॉट हैपन। और ये धूप निकलना शुरू हो गई है। हमारी किस्मत देखें आप कि हमने सोचा कि यहाँ पर जो है साया है, तो हम निकला है अपना कैमरा चुक के बाहर, और यहाँ पर आ गई तुप्पे हमारे मुंह पे। अब यहाँ से हम काले हो गए, यहाँ से हम चिट्टे हो गए। हम कन्फ्यूज़ ही हैं बेसिकली। अवाम का यही हाल है, अवाम कन्फ्यूज़ रहती है जनाब। खैर, दूसरी जानिब बात करते हैं जनाब मलका पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की। पंजाब में बड़े अरसे बाद जनाब बादशाहत ख़त्म हो चुकी थी बड़े सगीर में, लेकिन पंजाब में अब एक मलका आ चुकी है वापस। अब ये मलका जो हैं ये एक ज़बरदस्त मलका है, एक सहाफ़ी हैं डॉन के गालिबन। उन्होंने बताया कुछ। उन्होंने कहा जी मलका पंजाब का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का दौरा है, जो मलका पंजाब का दौरा जो है चकवाल का, उसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 5 करोड़ रुपए का टीका लगा है, यानी कि 5 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मलका की खातिर पंडाल सजाने के लिए लाहौर की जिस कंपनी ने यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर मार्की नस्ब की, सिर्फ इस मार्की का एक दिन का किराया था 24 लाख रुपये। और ये मार्की 4 दिन तक यहाँ पर लगी। 24 लाख रुपए एक दिन, 24 2 48 48 और 48 कितने हुए, कैलकुलेट आप खुद कर लीजिएगा। 4 80 और 10 90 96 लाख रुपया तो ये लग गया। मार्की के अंदर जो चिलर्स लगाए गए थे इनका किराया 35 लाख। सोफ़ों कुर्सियों और मेज़ों के पैसे अलग और 4000 अफराद के खाने के पैसे अलग। ये मलका ने किया चकवाल का दौरा बेहतरीन अवाम की फलाह बहबूद के लिए। मलका आलिया पंजाब द बेस्ट ऑफ द CM इन द वर्ल्ड ऑफ द CMs पहुंची और फ्रूटी जूस मंगवाया गया जी। फ्रूटी, ठीक है, एक ट्रेला आया फ्रूटी जूस का। और ये ट्रेला जो है
ये किंग बेवरेज इंडस्ट्री है, मलका बरतानिया ने दिया। ये आप देखिएगा, ये बड़ा मज़ेदार है, ये चेक करें। ये ओए हो, नज़र आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। ओ हो, फ्रॉम सीएम विद लव, यूथ इनिशिएटिव के लिए सीएम पंजाब साहिबा मैडम की फ़ोटो भी है। ये फ्रूटी जूस है, देखिए आप पियेंगे ना फ्रूटी जूस तो आपको मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें वो जो है ना वो दाने दाने से वो बने होते हैं, क्या उसका नाम है, उसके माल्टे शाल्टे के फ्रूटी जूस। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जूस है और 700 रुपये इस पर मलका पंजाब का जब स्टिकर लगा हो तो क्या ही कहने, चासी आ जाती है आपको मज़ा ही आ जाएगा ये पीने का। तो फ्रूटी जूस ज़रूर पिया करें। खैर मलका बरतानिया करो, मलका पंजाब ने फ्रूटी जूस पिलाया लोगों को, हर उसके ऊपर स्टिकर लगाया गया, ठीक है, ट्रेले के ऊपर। ये 5 करोड़ रुपया एक दौरे पर लगे हैं जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिए हैं, खर्च किया ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, ठीक है। और इसके अलावा जो मज़ीद पैसे जो लगे हैं वो आपको पता है क्या है, वो सिक्योरिटी जब शहर की आने जाने का, क्योंकि मलका पंजाब जब आती हैं तो आवाम नहीं आती। मलका पंजाब जिस टाइम आती हैं तो उस टाइम पे जनाबे वाला साथ वो आते हैं सारे सरकारी एहलकार, स्टूडेंट्स भी सरकारी एहलकारों के बच्चे होते हैं, ख़वातीन उस्ताज़ा को बुला लिया जाता है, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं मेरी तरह के, जो बगैरती की नौकरी करते हैं, सर झुका के हर चीज़ मान लेते हैं, उनको बुला लिया जाता है, वो आके तालियां बजाते हैं। तो अब पंजाब में ये बादशाहत कब तक कायम रहेगी? क्या पंजाब कश्मीर से कुछ सीखेगा? मेरा नहीं ख्याल। इनको चित्र खाने का शौक़ है, दे लाइक टेकिंग चितर्स, तो दे विल टेक चितर्स, एब्सोल्युटली गुड चितर्स एंड वेरी क्विकली। तो देखते हैं क्या बनता है। दूसरी जानिब अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब हैं NA1 के, इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी एक बड़े बेवकूफ़ाना मुकदमे में। चित्राली साहब गायब हो गए थे मौका वारदात से, इनके शरीक मुल्ज़िमान सारे बरी हो चुके हैं। ताहिर अब्बास सिपरा साहब हैं, ये वो जज हैं जो शहबाज गिल के केस में जज थे, मेरे भी केस में जज थे सिपरा साहब, सिपरे हैं बड़े। सिपरा साहब ने इनको आज उन्होंने सरेंडर किया अदालत में, इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब देखते हैं कब उनको फ़ायदा होता है। इसी तरह एक खातून रुकन है तहरीक इंसाफ की, उनको अपने घर कपड़े शपड़े लेने आई थी, वो अंडरग्राउंड थी, तो मुखबरी पे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अब वो जेल है, जब हाई कोर्ट में जाते हैं वो कहते हैं पहले सरेंडर करें उसके बाद रिलीफ़ दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे दिन हो चुके हैं, महीना होने वाला है उनको गिरफ़्तार हुए हुए, अभी तक कोई अदालत उनकी दरख्वास्त लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो अदालतों से दरख्वास्त है कि दरख्वास्तें लगा लें चौधरी साहब, कोई गल नहीं की हो गया है, कोई ऐसी गल नहीं। दूसरी तरफ आखिर में जाते जाते हमारे पंजाब के गैरतमंद सहाफ़ी हमारे इस्लामाबाद के, इनको पड़ी है फैंटी बड़ी रज के, सही कुत्तों की तरह लम्हा पा के मारा, इनको रगेदा गया है इनको। तो उसके जवाब में सहाफ़ियों ने कल तलाल चौधरी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने फोर्स भिजवा के फैंटी लगाई, और आज मज़ीद मुँह काला करेंगे, आज काला झंडा लहराया जाएगा, जैसे उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगले कहते हैं डंडे दे चढ़ साढ़े, ठीक है, तो काले झंडे लहराने शहराने से कुछ नहीं होना था। माजरत के साथ इन्होंने, ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने पीका एक्ट पर भी एहतजाज करना था, नहीं किया। ये वो सहाफ़ी जिन्होंने अरशद शरीफ का इंसाफ लेना था, नहीं लिया। ये वो सहाफ़ती तंजीमें हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की फसलियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी थी, नहीं उठाई। तो ये प्रेस क्लब जो हैं माज़रत के साथ ये आदी हैं, ये कॉम्प्लिसिट हैं। आप में से कोई भी बंदा जो घर बैठा है वो ये सोच रहा हो, उसके जहन में किधर कोने में ख्वाहिश हो के सहाफ़ी उठ खड़े होंगे, इनकी गैरत जागेगी, ये अपने लिए बोलेंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये अफजल भट्ट साहब एंड इनका जो गैंग है, ये क्रिमिनल गैंग्स कह लें इसको आप, ये जो गैंग्स ऑफ वासेपुर हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोलना, ये बेच चुके हैं सहाफ़त। फ़ंड मिल जाएगा इनको मज़ीद के, जी हमारी 4 लोहे की प्लेटें डिंगी हुई हैं, तो ये 40 लाख की प्लेटें। मैंने जिस भी ऑब्जेक्टिव सहाफ़ी से बात की, हर बंदे ने ये कहा, लेकिन ये आपको पाकिस्तान में सहाफ़ियों की हालत ज़ार के बारे में जो बताता है वो बड़ी दर्दनाक कहानी है। आप वो फुटेजेस, अब जो CCTV फुटेजेस सामने आई हैं वो देखिए किस तरह पुलिस ने टारगेट किया, कोई गलती से नहीं गए, कोई किसी के पीछे नहीं गए, टारगेट किया। इनको पता था किस को फेंटा लगाने, रज के फेंटा लगाया इन्होंने, रज के लम्हा पा के कुत्तों की तरह रगेदा है इनको, ठीक है, दे दना दन तुन्ना इनको। और ये बैठ के अब ये बैं बैं बूं बूं पापा हम FIR करेंगे, हम ये करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये बिकाऊ माल है, ये बिके हुए हैं। तो लिहाजा वो तमाम सहाफ़ी जो कि ये समझते हैं कि जनाब आपको इंसाफ मिलेगा, आपके लिए न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आपको कोई इंसाफ, कोई ठुठू भी नहीं मिलना आपको। मैं माज़रत के साथ, बुरा मत बनाइएगा मेरी इस बात का, आपको कुछ भी नहीं मिलना, आपको ना किसी ने कुछ देना है, ना आप उम्मीद रखें कि आपको मिलेगा इंसाफ। ये ऐसे ही चलेगा बिकॉज सहाफ़त ने बहुत पहले अपने कलम गिरवी रख दिए थे। अब बहुत सारे सहाफ़ी कहते हैं जी हम क्या करें, जी हम क्या करें। देख, जो जर्नलिज़्म है, जर्नलिज़्म में लोग आते हैं वो एक पैशन के लिए आते हैं, पैसे के लिए नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली भी पैसे के लिए आना शुरू हुए, लेकिन मैंने अरशद साहब जैसे लोगों के साथ काम किया, ये पैसों के लिए नहीं आए थे, ये गरीब जर्नलिस्ट थे सारे। इस टाइम पैसे भी नहीं मिलते थे, कोई सहाफ़ियों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी नहीं होती थी। फिर जब आप जर्नलिज़्म शुरू करते हैं, फिर आपकी अगर ट्रेनिंग अच्छी हुई तो आपको पता है आपको सच सामने लेके आना है, अपने सच के साथ खड़े होना है। इसके लिए आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन होते चले थे, आपको अंदाज़ा होता है कि आपके लिए मुश्किलात आएंगी, लेकिन यू विल स्पीक
ट्रूथ टू द पावर। जब आप पावर के सामने पॉलिश शुरू कर दें तो फिर आप साफ़ी नहीं रहते, प्रोपेगेंडिस्ट बन जाते हैं। अभी आजकल दौर है प्रोपेगेंडा करने वालों का, ताकतवरों के। ऑपोजिशन के साथ सहाफ़त का काम होता है अलाइन होकर हुकूमत की गलतियाँ निकाले एज अ वॉच डॉग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पावरफुल लोगों की गोदों में बैठ के लैप डॉग प्रोपेगेंडिस्ट आजकल साफ़ी कहलाए जाते हैं। तो सहाफ़त पाकिस्तान में हो नहीं रही। थोड़े बहुत 4 साढ़े 4 लोग कर रहे हैं, वो सहाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं, वरना बाकी सारे कब के आंखें मूंद के अपनी कुदरती मौत मर चुके हैं और उनके भूत जो हैं वो नंगा नाच कर रहे हैं सहाफ़त के नाम पर। और मैं बहुत सारों की मिसालें दे सकता हूँ आपको। सरकारी हाजन है इसमें, इसमें वो जो अभी पीटीवी में गया है मगवी लोगों का इंटरव्यू करने वाला मुन्ना पाक काका है, वो रावी टाइप है, ये सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो अगर आप सहाफ़त ढूंढ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी नहीं। खैर और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करनी थी, लेकिन वो करते हैं बाद में, कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए। लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर एक्सपोर्ट नहीं होगी, फिर मसले होंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या नहीं होगा। तो फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।